जान दिल तेरे कुर्बान, मैं तेरा तू मेरी जान सारा हिंदुस्तान, मैं तेरा तू मेरी जान सारा हिंदुस्तान। हाइपर राइड करते हुए अगर गा दिया ना किसी दिन, मतलब दोनों चीज़ें स्पॉन्टेनियसली चल जाएं, तो मैं मान जाऊँगा ह्यूमन ब्रेन के लिमिट्स नहीं है। ह्यूमन ब्रेन कैन इवॉल्व टू एन इटर्निटी। गिव मी अ ब्रीफिंग व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। What is this hype? Shallow promises, these weather change, सब महसूस ही तो कर रहे हैं। सेंसेशन है ना, एक पॉइंट के बाद तो वो नम हो जाती है। हायर स्पीड्स में हम हो ना मोटरसाइकिल में, हैविंग दोज क्लोज कॉल्स, दोज डेड एंड्स, जहाँ से वापस ज़िंदगी को जुड़ना ना बहुत असंभव सा लगता है। बट लाइफ कम्स बैक भाई, बिकॉज व्हाट्स डेस्टिन्ड फॉर यू कैन नेवर बी चेंज्ड। तुम कैसे जीते हो उसे, दैट मैटर्स। क्योंकि दुख और सुख हाल फिलहाल जो तुम्हें महसूस हो रहा है ना, इट्स जस्ट अ इमोशन। एग्जिस्टेंस अपना काम कर रही है, उसने तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनी तक पहुंचाना है, व्हाट यू आर डेस्टिन्ड फॉर। बट कैसे तुम उस वक्त को बिताते हो, गुजारते हो, दैट्स द रियल क्वेश्चन ब्रो। पीस योरसेल्फ और इन अ वॉर, द डिसीजन इज योर माय मैन। पहुंचते जा रहे हैं प्रेम नगर के थोड़ा थोड़ा करीब ना, और धुकधुकी बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हो कितने सारे कॉप्स खड़े हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स। GEHU मेरे को सामने टी शर्ट में दिख रहा है, यही है शायद से वो कॉलेज। आई एम नॉट कम्प्लीटली श्योर अबाउट इट, बट हमारे सामने होगी जो सिचुएशन होगी, बिकॉज करेंटली वी आर पुटिंग एफर्ट्स टू रीच देयर भाई, जस्ट फॉर द सेक कि आपको एक एक्यूरेट सही जानकारी सही माध्यम से मिल सके अबाउट व्हाट्स द चर्चा। देहरादून वासियों, द दून हाइट्स, मुझे पता है तुम्हारी नाइट्स जो है वो अच्छी नहीं कट रही हैं, जब मसूरी नहीं जा पा रहे हो, आधी आधी रातों की गेड़ी नहीं लगा पा रहे हो, ना देख पा रहे हो ख्वाब, ना बन पा रही है वो बात, शाम की महफिलें और महबूबा का साथ। एंड सम पीपल विल से कि इस डेविस्टेटिंग सिचुएशन में भी तुम जोक क्रैक कर रहे हो, जस्ट टू कीप द मूड लाइट गाइज। वी ऑल आर सैड अबाउट व्हाट्स हैपनिंग, बट व्हाट कुड बी चेंज्ड, क्वेश्चन इज स्टिल द सेम। सो मैं सोच रहा हूँ कि तुम कल से कुछ बेहतर करो समाज के लिए, अपने आसपास के प्राकृतिक धरोहर को सुरक्षित संरक्षित करने के लिए कुछ बेहतर करो, यू मी। बट पॉइंट ये है कि अभी फिलहाल तुम्हें मैं नेगेटिव नहीं कर सकता ना। आई वॉन्ट टू कीप योर माइंड पॉजिटिव, एनर्जेटिक एंड रीजिनोवेटेड, ताकि तुम कल उठकर कुछ कर सको। मैं, तुम नहीं, मैं नहीं, तुम, हम सब एक ही तो हैं। पैराडॉक्स है। वैसे पैराडॉक्स भाई के गाने भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, नो डाउट। तो एक चीज़ से मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने एक डॉग अडॉप्ट करा था ना, जो बाबा पॉटी बहुत करता है, वो बहुत हकता है दिन में। सो डॉग से परेशान हूँ। पैराडॉक्स भाई के गाने पसंद है। पैराडॉक्स ये दुनिया है, ये पता है, बोध है। ये देखो रोड ही गायब है। नहीं देखो, अभी जोक नहीं कर रहा हूँ, पूरा इवेलुएट कर लिया है ना ढंग से। खाली 180 डिग्री का व्यू मिल रहा था, फ्रंट वाला ना। अभी मैंने पीछे से भी देखा, 360 इमेज बनी पूरी, जस्ट लाइक जैसे हम इंस्टा 360 के अंदर देखते हैं ना, तो पूरी पिक्चर मेरे को क्लियर समझ आ गई, आगे और पीछे का, भूतकाल एंड द फ्यूचर, भविष्य काल का। और ये रास्ता खुला है, तो अभी क्यों खुला इसलिए होगा कि थोड़ा मामला स्थिर हो गया होगा, बारिशें रुक गई है ना, पानी का फ्लो रुका होगा, जो राहत पहुंचाने का कार्य है वो हो पा रहा होगा, जहाँ पर सुधार कार्य करना होगा वहाँ पर वापस से रोड्स रिकंस्ट्रक्ट करी जा रही होंगी, रिपेयरिंग वर्क वुड बी इन प्रोग्रेस, बिकॉज बहुत बड़ी आबादी है यार जो आज की डेट में प्रेमनगर में रहती है। ओह मैन, ये देख सकते हो आप, इधर कुछ चिन्ह मिल रहे हैं दैट व्हाट हैज हैपेंड हियर बिफोर। ये देख सकते हो आप, ये बहुत चौड़ा रोड था एंड देयर वाज नो डिवीजन इन बिटवीन मैन। प्रॉब्लम होगी, वहाँ से डाइवर्ट कर दिया गया है, यहाँ से फिर वापस इससे रिकनेक्ट कर रहे हैं। तो दीज कॉलेज स्टूडेंट्स आर स्टिल एंजॉइंग देयर स्वीट 20s और 22। वैसे हम भी कौन सा बूढ़े हो गए हैं, ओनली बिकॉज हम कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। तो क्या हमारी ज़िंदगी रूखी सूखी कटेगी? कभी भी नहीं। हम एडवेंचर करेंगे, हम आपको रियलिटी से अवगत कराएंगे। दिस इज़ द यूनिवर्सिटी। मेरे माइंड में बार बार आ रहा था, बट DUT था, DIT था एंड देन उत्तरांचल यूनिवर्सिटी था, जहाँ पे फ्लड्स का इम्पैक्ट हुआ। इधर तो पूरा बैरिकेडिंग करा हुआ है, रिपेयर वर्क चल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आबादी है जो देहरादून की उस रेंज में भी रहती है एंड लोगों का यातायात इस वजह से बिल्कुल ठप हो रखा है इस वक्त पे। एंड वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो वीडियो में आपको दिख रही थी, जहाँ मलबा भर गया था बहुत ज़्यादा। हॉस्टल्स वगैरह के अंदर 200-300 मीटर पीछे से बैरिकेडिंग है। 2 जगह का तो आज आपको अपडेट दे ही दिया मैंने, एक मसूरी रोड का, सेकेंडली उत्तरांचल यूनिवर्सिटी एंड थर्ड जा रहे हैं हम ऋषिकेश वाली बेल्ट की तरफ। अभी देखते हैं उधर क्या सिचुएशन होगी।
गौ माता ने भी कहा है कि बाधित है रास्ता, तो क्यों बालक यहाँ आने की हट पाले बैठे हो? हटी हो क्या? ऐसी भी क्या हट कि झटपट तुम सारे पहाड़ घूम लेना चाहते हो, वो भी ऐसे आपातकालीन वक्त में, ऐसे संवेदनशील दौर में, परिस्थिति जिसे हम कह सकते हैं ना। पता नहीं क्या ही हुआ यार, कितने लोग अपनी जान खो चुके हैं अब की बार ना। हसल तो हसल है, हाँ हंसते हंसते कर लेंगे। पॉइंट ये है कि भाई वॉश करानी है। तुम तो क्या देखोगे, गोप्रो में तुम्हें हर चीज़ ग्लॉसी और चमकती भी लगती है, बट हमारी जो नेकेड आई होती है ना, ये मानव की दृष्टि दूध का दूध पानी का पानी कर देती है। तो बॉस एक वॉशिंग सेंटर तो दिख गया मेरे को, बट वी नीड टू टेक अ यू टर्न यहाँ पर ना, और वापिस उसी रोड पे जाना है जिधर से हम आ रहे हैं, बट नॉट कम्प्लीटली, पार्शियली। बहुत कम जाना पड़ेगा ना, लिमिटेड अमाउंट। लेवल यार वॉशिंग बहुत नेसेसरी हो गई, अपनी नज़रों को ही नहीं भाता तो फिर वही है ना कि दिल गवारा नहीं होता। वॉशिंग खाली पानी तो मारना है। मैंने कहा आप स्कूटी भी कर रहे। चलो जी, मिशन तो हो गया फेल, अबॉर्ट करना पड़ा हमें। यू नेवर नो कि कब कुएं के पास जाकर आपको पता चले वो केवल एक कल्पना थी। वाटर, पानी, क्या पता हो तब क्या, अगर पीने योग्य ना हो एंड यू स्टिल रिमेन थ्रस्टी भाई, एफर्ट्स डालने के बाद भी, देन डिस्करेज नहीं होने का। मैन, लाइफ इज नॉट अबाउट दीज छोटी छोटी झंझट और टेंशन। तो जा ही रहा है, रेड लाइट तो थी नहीं कोई। हमारी मंजिल भी तो इन्हीं के साथ है जिनकी लेन इस समय पे ग्रीन है। तो मैं ये कहता हूँ, जब तुम्हें ज़रूरत है ना, और जिस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत है, अगर वो हाथ लग जाए तो मानो खुदा तुम्हारा है, प्रभु तुम्हारा है, तुम पे ये बस तुम ही हो द चोजन वन, द चोजन चाइल्ड। क्योंकि हमारे साथ तो नहीं होता भैया, जिन्नी जोर लाले छेतिया, पर छेती कुछ होता ही नहीं है यार। बरसात लगातार बनी थी ना 15-20 दिन से, मोस्ट वीक और 2। ये देख लो ना, इसको जाने के लिए चाहिए हर बार एक छेड़ लेनी पड़ती है, थोड़ा पिनक दिखानी पड़ती है, मतलब एक पंगा है हर बार, समझ रहे हो। 900 के साथ कैसा है, यू स्टे इन योर पीस। मेरी स्किल इतनी शार्प है और मेरी मशीन इतनी एक्यूरेट है कि मैं निकाल दूंगा। एक्यूरेसी इसके साथ भी है, बट इसके साथ क्या है, उन पैरामीटर्स को क्रॉस नहीं कर सकते जो इसके लिए डिसाइडेड है ना। जितनी स्पेस इसको चाहिए उतनी चाहिए। अब उसके बीच में आप कैसे निकालते हो, साइलेंटली या बिल्कुल हार्डकोर, वो आपके ऊपर है। हाथी है वो पाला है मेंटेन रखने के लिए, पूरी कसरत है भाई, फ्रॉम टो टू हेड। तो इसकी वॉशिंग के लिए भी जो एरिया है ना, वो थोड़ा खुला चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बारीक पतली सड़कों से निकल कर हम जा रहे हैं और कोने कूचे में कहीं कोई वॉशिंग सेंटर है। इसके लिए चाहिए ऐसा बिल्कुल जिसके लिए रैंप हो, शान से घूम के लगती है प्रॉपर, फिर वहाँ पे चलता है काम। ऐसा साला मैं तो कहता हूँ खेत के बीच में ही हो वॉशिंग सेंटर, लेकिन ऐसा हो बिल्कुल सीधा। 2 दिन पहले निकला ना, ये कुछ नहीं था, ट्रैफिक ऐसा लग रहा था वापस समय में आ गए हो तुम 25-35 साल पीछे ना, वापस देहरादून उस दौर में आ गया जब यहाँ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज प्रथम सोर्स थी लोगों के लिए जीविका का। गाड़ियों जैसा कॉन्सेप्ट सिर्फ कुछ अफसर, दफ्तर और चुनिंदा लोगों के पास ही मौजूद थे, बट इनका इतना उपयोग भी नहीं था ना, क्योंकि आदमी 30-35 किलोमीटर तो समझ गए हो आप। ये जो 2 पैर है ना, इन्हीं से नाप लेता था दिन के। हमारे पिताजी से लेकर पूर्वजों तक में जो कहानियाँ प्रचलित हैं, 30-35-25 किलोमीटर तो हम चला करते थे अपने दौर में, पुराने लोगों से, यानी द प्रीवियस जनरेशंस। सो आवर फोर फादर्स। देखो हमारा स्ट्रगल भी स्ट्रगल है, जो स्ट्रगल आपने करा वो शारीरिक था, हम मानसिक कर रहे हैं ना। यहाँ देखो ना जाम किस तरह का है, दौर बदलता है पर समस्याएं नहीं। आवर जनरेशन वी आर स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग, और भाई सामना कर रहे हैं, जूझ रहे हैं। सफल भी तो यहीं से हो रहे हैं, सफलता के द्वार भी यही हैं। दिस कुड हैव बीन डेडली, बट आई बिलीव इन माई ABS।